करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। आपका स्वागत करते हैं इस फेलोशिप ऑफ गॉड चैनल पर, और हमें यकीन है आज तक आपको बरकत मिली है और आगे भी चाहते हैं प्रभु आपको खूब बरकत दे। आइए आराधना में और आगे चलें, उसके गीत गाएं, उसकी हम तो सना करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। आधी और निकम्मे तू भी वो हमारे लिए मरा, अपनी आत्मा से हमें भरा, ताकि उसकी गवाही दे। ये उसका वायदा वो न छोड़ेगा, और ये सच है वो न भूलेगा। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। नाम तेरा
शुक्रिया में तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपके समीप आए हैं, दिल की गहराई से बड़ी इज्जत और आदर के साथ प्रभु आपके पास आए हैं। आज की आराधना की तमाम शुक्रगुजारी, तमाम अच्छी बातें सिर्फ आप ही के लिए लाए हैं। खुदावंद आज हमारी आराधना कबूल कर, हम में से हर एक आराधक की आराधना को कबूल कर, हम में से हर एक को आशीष और बरकत दे। खुदावंद तेरे जलाली नाम से ही ये प्रार्थना मांगते हैं, बड़ी दया से सुन और कबूल फरमा ले, आमीन। आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं जैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज मेरी फिर खुश नसीबी है कि मैं आपके साथ प्रभु की आराधना कर पा रहा हूँ। ऑनलाइन हम लोग आराधना कर रहे हैं। आपको थैंक यू कहने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने जितना वर्ड ऑफ गॉड सुना है और शेयर किया है, बहुत से लोग सुन करके आशीषित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे और गुजारिश है और भी आप लोगों के साथ ये शेयर करें। आइए जल्दी से परमेश्वर के कलाम से बरकत हासिल करें। आज के इस दिन में लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये किस्सा बहुत मशहूर है। यहाँ पर ये किस्सा है, अगर आप बाइबल नहीं भी खोलेंगे तो भी मैं आपको बताता हूं, ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जहां पर यीशु मसीह ने कुछ लोगों से बातें करी, अपने चेलों से बातें करी, भीड़ में बातें करी। कहा 4 प्रकार के बीज थे। कुछ तो पथरीली भूमि पर गिर गए, जिसको चिड़िया उगी, चिड़िया आई और उठा करके ले गई। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे जो जड़ पकड़ी, लेकिन बढ़ने के कारण जब बढ़ रहे थे तब झाड़ियों ने उनको बढ़ने नहीं दिया। और कुछ बीज ऐसे थे जो पथरीली भूमि पर गिरे, जल्दी उगे और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। मैं आपको आज एक और बीज के विषय में बातें करना मांगता हूं, जो अच्छा बीज था, जो फल लेकर के आया। 15वीं आयत में ऐसा लिखा है अच्छे बीज के बारे में। अच्छा बीज वो है जो वचन को सुनकर भूलता नहीं है, पर उत्तम मन से संभाले रहता है और धीरज से फल लाता है। आज मेरा टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आपसे बातें करूंगा, धीरज से फल लेकर के आना। आपसे आज पूछना मांगता हूं, इस इबादत की शुरुआत में या सरमन की शुरुआत में, क्या आप फल लेकर के आए हैं?
क्या आपने परमेश्वर के कलाम के अनुसार, अच्छा बीज तो सबको अच्छा लगेगा, आज मैं अच्छे बीजों की ही बातें कर रहा हूं, आज किसी खराब बीज की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको अप्रिशिएट करना मांगता हूं कि आपने आज तक परमेश्वर के कलाम को सुना है, पढ़ा है, थामे रखा है, और ये दुआएं करता हूं आगे भी कि आप परमेश्वर के कलाम को थामे रहें, सुनते रहें और उसमें ही पढ़ते रहें। पर अच्छे बीज की मालूम खूबी क्या है? अच्छा बीज भले मन से उसे पहली बात तो संभाले रहता है और धीरज से फल लेकर के आता है। अगर आप उनमें से हैं जो फल लेकर के आए हैं तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है, आज ये कलाम आप ही के लिए, क्योंकि यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। जी हां, आपने सही सुना। मालूम क्या लिखा है कलाम में? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु अपने कलाम के पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर के आ रहा है और जो उसको मजदूरी देनी है, जो उसका काम करता है उसकी मजदूरी, जो उसका काम कर रहा है उसके लिए रिवॉर्ड तो उसके पास है। जी हां, अगर आप उनमें से हैं जो खुदा का काम करते हैं, जो आप उनमें से जो खुदा के कलाम की बनादी करते हैं, जो आप उनमें से हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज मैं आप लोगों को उभारना चाहता हूं। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जिनको जरूरत है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिस परिवार को आज जरूरत है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे, कोई पेंडेमिक में उनके लिए प्रार्थना करे। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है तो आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। मैं आपके लिए आपके लिए शुक्रगुजारी करना मांगता हूं, आपकी इस चेन प्रेयर के लिए शुक्रगुजारी करना मांगता हूं, आपके इन गीतों के लिए शुक्रगुजारी करना मांगता हूं, आपकी इन प्रार्थनाओं के लिए शुक्रगुजारी करना मांगता हूं, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि प्रभु के हाथों में आपके लिए एक रिवॉर्ड है। आप आमीन कह सकते हैं, जहां कहीं आप बैठे हो आप कह सकते हैं हालेलुया, हमारे लिए प्रभु ने कुछ रखा है। मालूम क्या, बहुत चीजें ऐसी लिखी हैं, पर साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बताना मांगता हूं जिन्होंने भले मन से वचन को सुना तो है, संभाल के रखा है, लेकिन अभी तक उसको बढ़ाया नहीं है या अभी तक उसके अनुसार काम नहीं करा। तो लिखा हुआ है बदला देना भी उसके हाथ में है। वो अच्छा भी करेगा, वो आपको रिवॉर्ड भी देगा, वो आपको पनिशमेंट भी करेगा। प्रभु यहोवा आ रहा है और अपनी सामर्थ्य में आ रहा है, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना आकाश रहेगा ना पृथ्वी रहेगी, ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको बचा सकेंगे। जिस समय खुदा आएगा, जिस समय खुदा अपना काम करेगा, आपको कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही मौका है कि हम खुदा के सामने आ जाएं। आज ही मौका है कि हम कहें खुदावंद हम तेरा काम करते हैं। मैं आपको और आगे लेकर के चलूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सुनिएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अभी भी हमारे लिए तैयारी का समय है, अभी भी हमारे लिए अपने आप को चेंज करने का समय। लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपने बिल्कुल सही सुना, हर एक के कामों के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपने कितना खुदा के लिए काम किया है, आपने कितनी खुदा के लिए आराधना करी है, आपने वचन कितना सुनकर लोगों तक पहुंचाया है, आपने कितने गीत सुनकर, गीत लिखकर और उन गीतों से लोगों को आशीष मिली है, आपने कितना खुदा के घर को बढ़ाने के लिए अपना पैसा दिया है, आपने कितने खुदा को घर को बनाने के लिए अपनी घर की चीजों को दिया, आपने कितना पसीना बहाया है खुदा के घर के लिए। इन सब का रिवॉर्ड उसके हाथों में है और वो शीघ्र आ रहा है, और उन सब लोगों को जो उसके साथ रहते हैं, जो उसका काम करते हैं, उन सबको वो रिवॉर्ड दे रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय है और उसकी 15वीं आयत से जब आप 17वीं आयत तक वहां पर पढ़ेंगे तब ऐसा लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं इनसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा।
वेरी गुड। एक काम पहला खुदा बाप दे रहा है, मेरे मेमनों को चरा। फिर आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता? उसने कहा, हे प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहली बार लिखा है कि मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को चरवा, उनके छोटे छोटे बच्चों को चरा। उसके बाद लिखा है उनकी रखवाली कर। और जब आप 17वीं आयत में पहुंचेंगे तो ऐसा लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने उससे कहा कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा क्यों कहा, वो उदास हुआ और कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, रखवाली कर, उनके मेमनों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। मैं आज आपसे कहना मांगता हूं, आप शायद आज खुदा के खादिम हैं, आपने ये निर्णय किया था कि मैं खुदा की सेवकाई करूंगा। शायद आप उनमें से हैं जो कलीसिया में बहुत एक्टिव काम करते हैं। जी हाँ, ये पेंडेमिक के टाइम में बहुत से लोगों के चर्च आज ऑनलाइन आ गए हैं। आज वो फेलोशिप्स बहुत जगह पर, जिनके रेंट पे कहीं पे अगर कोई काम कर रहा था तो वो बंद हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा का हाथ छोटा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की आराधना नहीं करेंगे। हम सब कुछ करेंगे। चीयर अप। मैं आज चर्च आपको कहना मांगता हूं, उठिए, खड़े होइए, क्योंकि अभी ये परफेक्ट समय है कि हम प्रभु के साथ मिलकर और प्रभु का काम करने वाले हो सके। मैं आपको बहुत से लोगों से मुलाकात करा सकता हूं जिन्होंने सही तरीके से काम किया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय, और उसमें लिखा है, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सबको मेरी बातें मानना सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यही काम तो चेलों ने किया है, यही काम तो पौलुस ने किया है, यही काम तो पतरस और यूहन्ना ने किया है। आपको मालूम तो है कि जब पतरस निकल के जाता था मंदिर में से, प्रार्थना करके निकलता था, तो उसकी परछाई की, जहां पर परछाई पड़ती थी वहां पर लोग बीमारों को रख देते कि उसकी परछाई से ही लोग चंगाई पाएंगे। वो सुसमाचार सुनाता था और वो कहता था, इस बात को साफ साफ कहता था कि उससे डरो, उस आसमान के खुदा से डरो, उस यीशु से डरो जिसने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया है, जिसने बहुत से लोगों को जीवन दिया है। इसीलिए तो वही पतरस था, अपनी नाव को छोड़कर, अपने जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिया था कि खुदाबंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि मैंने वो अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे हैं। मैं आपको उभारना मांगता हूं, आज आपको चीयर अप करना मांगता हूं। आज बहुत से ऐसे आपके रिलेटिव हैं, आज आपके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको जरूरत है कि वो सुसमाचार सुने और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए, अपना जीवन उसके पास लाएं। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो टूट रहे हैं। आइए हम आज मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर उनको सुसमाचार सुनाएं। आइए हम मिलकर प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। आइए हम मिलकर उसकी भटकी हुई भेड़ों को उसके नजदीक लेकर के आएं। May God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप इस वचन को खुद पढ़कर, खुद सीखकर और लोगों को सिखाते हैं, हम फिर मिलेंगे और फिर आपके साथ आराधना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस वचन को आपके पास लाते हैं। लोगों को बरकत दे। जितने लोग हम सब सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सबको बरकत दे, मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।